लेक्चर नंबर 4 IUPAC सिस्टम। तो IUPAC सिस्टम हमारे पास कुछ रूल्स थे जिनके तहत हम नेमिंग कर सकते हैं कंपाउंड्स की। सो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ। द सिस्टमेटिक और साइंटिफिक सिस्टम फॉर द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज रिफर्ड एज IUPAC मेथड। ये जो नाम रखने का जो सिस्टम है या साइंटिफिक सिस्टम है, क्योंकि ये साइंटिफिक है, एक रूल्स हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, IUPAC मेथड भी कहा जाता है नाम रखने का, IUPAC नोमेनक्लेचर। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स डिस्टिंक्ट नेम फॉर ओवर 15 मिलियन रिपोर्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो सिस्टम है ये हमें प्रोवाइड करता है, हमें देता है डिस्टिंक्ट नेम्स। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग तरीके के यूनिक नाम देता है। डिस्टिंक्ट यानी हर एक नाम दूसरे से अलग होता है। फॉर ओवर 15 मिलियन यानी 15 मिलियन से भी ज़्यादा। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 15 मिलियन इट मीन्स हाउ मेनी लैक्स, 150 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड्स जो हैं उनके लिए डिस्टिंक्ट नेम देता है IUPAC सिस्टम। बहुत बड़ी बात है। एंड कैन बी डिवाइस फॉर द मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स येट टू बी सिंथेसाइज्ड। और ये इस्तेमाल किया जा सकता है और ये अपनाया जा सकता है और भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी तक सिंथेसाइज नहीं किए गए हमने, और हम इन द फ्यूचर शायद सिंथेसाइज कर लें, बना लें, या नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएं। ठीक है, हम बनाकर उसको लाएं, हम बना लें बहुत सारे आइसोमर्स वगैरह। ठीक है, तो ये इसमें भी हेल्प किया जा सकता है। एक हमने रूल बना दिया जो कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक डिस्टिंक्ट नाम देता है, यूनिक नाम देता है, और उस नाम की मदद से देखो कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हमने एक नाम दे दिया फॉर सपोज बीटा। अब ये जो बीटा नाम है ये डिस्टिंक्ट नाम है, किसी और का नाम बीटा नहीं होगा। इस बीटा नाम के जरिए हम इस पूरे कंपाउंड का स्ट्रक्चर बता सकते हैं, इसके अंदर कितने एटम्स हैं और कैसे है, कौन सी प्राइमरी चेन है, क्या ब्रांचेस लगी हुई हैं, कौन फंक्शनल ग्रुप है। इस नाम की मदद से हम सब कुछ इसकी जन्म कुंडली बता सकते हैं। ओके, IUPAC मेथड कंसीडर्स द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। ये जो मेथड है ये कंसीडर करता है, ये जो है देखता है ये आपके पास कार्बन एटम्स किस तरीके से अरेंज है, टाइप्स एंड पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो पूरा बिहेवियर ही उनके ऊपर डिपेंड करता है। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर वो लगे हुए हैं, एंड अदर डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कंपाउंड टू जनरेट अ स्टैंडर्ड नेम। तो बाकी जो कहाँ पर ब्रांचेस लगी हुई, सब्स्टिट्यूएंट, और बाकी इसमें कहाँ ब्रांच लगी हुई है, सब्स्टिट्यूएंट्स, तो उसकी हेल्प से हम इसका नाम रखते हैं। ओके, द जनरल रूल सेट फॉर IUPAC मेथड ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एज फॉलो। यहाँ पर कुछ 5 रूल्स बताए हुए हैं जिनके अंदर रूल्स बताए गए हैं, इनको फॉलो करके हम नाम रख सकते हैं। देखिए, मैं सोच रहा हूँ आपको ये जो 5 रूल है डिटेल में समझाऊँ या ऊपर से आपको समझा दूं, मतलब आपको पूरा हल्का हल्का क्लियर कर दूं, और मतलब ऐसे कि रिवाइज करवा दूंगी, आप ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ के आ चुके हैं। देखिए, मेरे पास इशू हो रहा है अभी पेन टैबलेट का। मेरे पास पेन टैबलेट नहीं है जिसमें मैं प्रॉपर्ली राइट कर सकूं। वो ऑर्डर पर आएगा फिर बनेगा, एंड ये लेक्चर अभी जल्दी में बनाया जा रहा है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हूँ और कोऑपरेट करना भी चाहता हूँ आप लोगों से, तो कोशिश कीजिएगा। अगर आपको एक डिटेल का वीडियो लेक्चर चाहिए कि भाई हम रूल्स कैसे अप्लाई करें, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। तो आपके लिए हम उन बच्चों के लिए जो कि रूल्स को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए क्लास 9 मैट्रिक के अंदर, तो उनके लिए एक वीडियो लेक्चर आएगा स्पेशल, जिनके अंदर पूरी बेसिक से एक एक बात समझाई जाएगी। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा ये कोर्स, ये जो लेक्चर है आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। फर्स्ट रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन विद इन द मॉलिक्यूल विच विल एक्ट एज पेरेंट चेन। देखिए, सबसे पहले हमारे पास कोई भी चेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, लेट्स सी इट, दिस इज आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन सी। ठीक है, अब आप इसके अंदर अब ये
क्या नाम रखोगे आप? पहली बात तो उसका क्या नाम रखना है पेंटेन के, इसके पास कार्बन एटम्स कितने हैं, यानी कार्बन एटम्स की अनब्रोकन चेन सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स की कंटिन्यूस चेन किसे बन रही है। पॉसिबल चेन्स किसे हैं कार्बन एटम्स के, आप देखो कि कंटिन्यूसली जहाँ पर बीच से टूटे ना, एक ऐसे है सीधी, ठीक है, एक ऐसे है कार्बन एटम्स की, ठीक है, और एक ऐसे है। 3 पॉसिबल वेज हैं जिनके अंदर आप कार्बन एटम्स की चेन्स बना सकते हैं। अब हमें कंसीडर कौन सी करनी है, ये वाली करनी है या ये वाली करनी है या ये वाली करनी है, ठीक है ना। अब हम कौन सी चेन करेंगे सेलेक्ट? आईयूपैक रूल्स हमको कहते हैं कि हम वो ब्रांच, वो चेन, वो एक लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स की जो चेन सेलेक्ट करेंगे जो कि अनब्रोकन हो और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट हो, ठीक है। अनब्रोकन हो मतलब वो कंटिन्यूस हो और अनब्रोकन हो, कहीं से टूटे ना, ठीक है। तो इसके अंदर कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है। इसके अंदर कितने? 1 2 3 4, 4 है भाई, ये तो कैंसिल हो जाएगी इसके मुकाबले में। 1 2 3 4 5 6। अब इस वाले वे के अंदर 6 हैं, तो ये कार्बन चेन आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या है? एक कार्बन की चेन है। कैसे कार्बन की चेन है? लॉन्गेस्ट, क्योंकि इनके पास ज़्यादा कार्बन के एटम्स है, लॉन्गेस्ट। देखिए अनब्रोकन है, ये जो पैटर्न है आप यहाँ से ऊपर तक लेके आ गए। अब या तो आप राइट मुड़ सकते हैं या आपके पास चांस है लेफ्ट मुड़ने का, उसके अलावा आपके पास कोई चेन नहीं है। अब आप ऐसे जाकर फिर राइट नहीं जा सकते, अब आपको कंटिन्यूसली जाना पड़ेगा, ठीक है। सो डेट इज़ द लॉन्गेस्ट चेन, तो कार्बन की वो लॉन्गेस्ट चेन है। अब ये इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, 3 4 5 और ये 6, और वो जो चेन लगी हुई थी वो कहाँ पर लगी हुई थी? ये ऐसे लगी हुई थी कार्बन, ठीक है। तो वो वही चीज़ है, वो मैंने घुमा के रख ली चौथे पर, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। बात समझ आई? ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास, तो ये सीन हमारे पास हो रहा था, तो हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। नंबर 1 पॉइंट हमें ये कहता है। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या कहता है? अलोकेट न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस। न्यूमेरिकल यानी नंबर वाली वैल्यू डिज़ाइन करो, आप असाइन करो किसी ऊपर, टू द कार्बन एटम्स विद इन द पेरेंट चेन। अब आपको ये कार्बन एटम्स हैं, ये आपने पेरेंट चेन तो सेलेक्ट कर लिया, अब आपको इसके ऊपर नंबर डालने हैं, 1 2 3 4, 1 से शुरू करना है जितनी कार्बन तक है। अब मैं किसे इसका नाम रखूँ? अब मेरे पास 2 पॉसिबल है, या तो मैं राइट से शुरू करूँ या तो लेफ्ट से शुरू करूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 करूँ, ठीक है, या मेरे पास एक और पॉसिबल वे ऐसे है कि यहाँ से शुरू कर 1 2 3 4 5 ऐसे शुरू करूँ। तो मेरे पास 2 हैं चीज़ें, समझाता हूँ आप कौन से वे को चूज़ करेंगे। Within the parent chain to indicate the position of substituents and functional groups। तो पहली बात तो हमें देनी है कि हमें इसको नंबर देने की क्यों ज़रूरत थी, इसलिए क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूएंट्स यानी ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस या फंक्शनल ग्रुप को नंबर देने। भाई ये फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन एटम के साथ अटैच है? कोई फंक्शनल ग्रुप है OH का, अल्कोहल का, तो ये कौन से कार्बन एटम के साथ अटैच है? चौथे के पास, पांचवे के पास। तो इसके लिए मुझे नंबरिंग तो देनी पड़ेगी। तो नंबरिंग मैं कैसे दूंगा? लेफ्ट से राइट से। आप नंबरिंग ऐसे देंगे, दिस इज अ कार्बन चेन, ओके, कार्बन 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 कार्बन। अब आप नंबरिंग यहाँ पर OH अटैच्ड है, अब आप नंबरिंग ऐसे देंगे, आपके पास 2 पॉसिबल वेज है कार्बन एटम। ये पेरेंट चेन है, एक ही पेरेंट चेन है, ठीक है, ये वाली। नंबर ऐसे देंगे या तो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। अब आप कौन सा वे चूज करेंगे? कुछ लोग कहेंगे राइट से, लेकिन आईयूपैक कहता है कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो कि ताकि ये जो ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप है इसके पास कम असाइन नंबर आए, कम से कम नंबर आए। 1 2 3 4 5 इनमें से कम नंबर आए किसके पास? फंक्शनल ग्रुप के पास या अल्कोहल के पास। भाई वो कौन से कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो कम से कम नंबर पर आए। ये हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर था 5 एटम का, तो यहाँ पर OH अटैच्ड है। अब मैं कहाँ से नंबर स्टार्ट करूँ कि OH पे कम से कम नंबर आए? मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 2 3 4 5। अब ये जो OH है अल्कोहल किस पर लगा हुआ है? सेकेंड कार्बन पर लगा हुआ है। ये जो अल्कोहल है सेकेंड कार्बन पर लगा हुआ है, ठीक है, सेकेंड नंबर पर लगा हुआ है। अगर मैं जो नंबरिंग है वहां से स्टार्ट कर दूं फिर क्या होगा? 1 2 3 4 5। अब ये OH किसके ऊपर लगा हुआ है? चौथे कार्बन एटम के ऊपर लगा हुआ है। तो ये जो ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर
क्या आ गई, एक बड़ी वैल्यू आ गई। हमें सबसे पहली प्रायोरिटी ये रखनी कम से कम वैल्यू आए उसके ऊपर, और कम से कम वैल्यू तब भाई जब हम लेफ्ट से शुरू किया। आपको उस तरफ से शुरू करना है जिससे ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप पर कम से कम डबल बॉन्ड पर ट्रिपल बॉन्ड पे कम से कम जो न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन हो कार्बन एटम की, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 3, आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूएंट्स। ब्रांचेस को आप आइडेंटिफाई करो कौन सी ब्रांचेस हैं, नेम देम यूजिंग प्रीफिक्स। एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। कोई नाम है, नाम से पहले चीज आ रही है प्रीफिक्स, नाम के बाद आ रही है सफिक्स, ओके। सो उसके ऊपर प्रीफिक्स डालो, सच एज मिथाइल, इथाइल, मिथॉक्सी, क्लोरो, ब्रोमो, एक्सेट्रा, एंड मेंशन देयर पोजीशन इन दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी कार्बन चेन है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, CH3, ठीक है। यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। मीथेन नहीं, मिथाइल, क्योंकि अल्काइल रेडिकल है। अब आपके पास 2 वेज है 1 2 3 4 के, 1 2 3 4 1 2 3 4। मैंने आपको क्या बताया, आप कहाँ से शुरू करेंगे कि ये जो ब्रांच है इसके ऊपर कम से कम नंबर आए, इसके ऊपर कम से कम नंबर आए CH3 पर, ओके, असाइन वैल्यू। अब आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करोगे तो 3 आएगा। अगर आप दूसरे वाले साइड से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट से 1 2 3 4, सेकंड आएगा 2 आएगा, तो आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है। और ये CH3, अब इसको आप शो कैसे करेंगे भाई, मेरा मिथाइल लगी है। आपके पास जो कार्बन एटम है उसका नंबर लिखना है भाई, सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर कैसे लिखना है, जब भी आप नंबर और कोई भी एक लेटर है अल्फ़ाबेट, तो उनके दरमियान आप लिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट और लेटर आ जाए तो आपने वहाँ पर हाइफन देनी है, -2। फिर आपने जो प्रीफिक्स लगानी है, प्रीफिक्स यानी वो जो प्राइमरी चेन है, प्राइमरी चेन कितने कार्बन एटम की है, 4 की है, 5 की है, 5 की पेंटेन, 6 की हेक्सेन, 7 की आपके पास आ जाएगी, 8 की आ जाएगी, 9 की आ जाएगी, 10 की आ जाएगी ऑक्टेन, ठीक है। तो कितने नंबर की कार्बन चेन है, तो उसका वो प्राइमरी वर्ड है। अब प्रीफिक्स आपने लगानी है, कौन सी ब्रांच लगी हुई है, इथाइल है, मिथाइल है, यहाँ पर लगा हुआ है मिथाइल, तो आपने 2 लगाया, 2 मिथाइल। आगे कितने एटम्स है, 4 में आप क्या लगाएंगे, आप तो इसके ऊपर कौन सा नाम आएगा, यहाँ पर आएगा ब्यूटेन, ठीक है। अब किस पर है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, इसके साथ ही आएगा ब्यूटेन। तो ये इसका नाम आप लगाएंगे कि भाई कौन सी प्रीफिक्स है एंड उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन, एक बात याद रख लें, अल्फ़ाबेट और नंबर के दरमियान अगर आपने अल्फ़ाबेट और नंबर साथ आ जाए तो आपने इसे हाइफन देनी है उनके दरमियान। जब 2 नंबर साथ आ जाए 2 3, तो आपने बीच में कॉमन देना है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। फिर से आप पढ़ लो उसको, ये क्या कहता है आपके पास लाइन, आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूएंट्स। भाई सब्स्टिट्यूएंट्स को, ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करो, कौन से ब्रांचेस हैं। पहले प्राइमरी चेन सेलेक्ट करो, उसके बाद ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करो, प्राइमरी, फिर उसको नंबरिंग दो, असाइन करो, कार्बन की चेन को असाइन करो कि भाई कौन सा नंबर है कार्बन एटम का, ठीक है। एंड उसके बाद जो ब्रांचेस हैं उनको क्या करो, उनकी पोजीशन लिखो और उसको कौन सी ब्रांच है उसका नाम लिखो, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ठीक है। ये था नंबर 3। उसके बाद नंबर 4 रूल है, इफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल नेम इट बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट सफिक्स। सफिक्स यानी उस वर्ड के आखिर में आएगा सफिक्स, ठीक है। वो जो प्राइमरी चेन है वो प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके पास आखिर में आएगा। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके आखिर में आप क्या लगाना है, आपने वो जो सफिक्स लगानी है जिससे आपको पता चले इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है और वो कौन सा है, वो आपके पास सफिक्स बताएगी आपको। ओन आपने, अगर कीटोन है तो ONE लगाना है आखिर में, अगर अल्डिहाइड है तो AL लगाना है, अगर अल्कोहल है तो OL लगाना है, जैसे फिनोल हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे हो गया इथेनॉल, अब ये क्या बता रहा है, इसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट है, OL, एथेनॉल से हमें पता चला इसके अंदर OL प्रेजेंट है, ठीक है। इथाइन की चेन होगी इथेन की, एंड इथेनॉल, OL, इसके पास अल्कोहल प्रेजेंट है, ओके। सो कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, OH का ये हो जाएगा अल्कोहल। आप फंक्शनल ग्रुप डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, क्लास मेट्रिक केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो अगर आगे हुए तो मैं फंक्शनल ग्रुप्स को आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा,
ओके। उसके बाद इफ़ देयर आर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अगर भाई अभी तो बात ये रही कि आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है, आपने OL लगा दिया। अगर एक से ज़्यादा हो, अगर एक से ज़्यादा आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो किसी भी एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, फॉर सपोज अल्कोहल भी प्रेजेंट है। देखो फॉर सपोज एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, C यहाँ पर आपके पास क्या H3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक काम कर लो, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड O लगा लो साथ, यहाँ पर OH लगा लो, यहाँ पर आपके पास OH आ गया, जैसे भी है OH सिंगल बॉन्ड है जैसे भी है। अब इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, COOH, ये एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्कोहल। अब दो आ गए, अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा इसमें से? अब आप क्या दोनों को सेलेक्ट करेंगे ऐसे फंक्शनल ग्रुप या एक को सेलेक्ट करेंगे? दोनों को अगर करेंगे तो उनको कैसे आप बताएंगे? ओल फिर दूसरे का कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग होगा, ठीक है, ओलिक एसिड, ठीक है, ऐसे करोगे? नहीं, आपने इन दोनों में से किसी एक को प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप चुनना होगा। आपने नहीं, हमारे पास रूल्स हैं, इन दोनों में से कोई भी एक जो होगा, जो ताकतवर होगा या जो इम्पोर्टेंट होगा, वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा और उसको ही फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे कंपाउंड के अंदर वो एज ए ब्रांच ट्रीट किए जाएंगे। ये OH, अगर यहाँ पर COOH को अगर हम ले लेते हैं फॉर सपोज फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी, तो ये OH है ब्रांच की तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर दिया जाएगा। अब IUPAC के अंदर हमारे पास ऑर्डर प्रायोरिटीज़ होती हैं, प्रायोरिटीज़ के ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर प्रायोरिटीज़ होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ प्रायोरिटीज़ ऑलरेडी बनाई गई हैं हमारे पास रूल्स के अंदर कि हमें अगर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें किसको प्राइमरी रखना है, किसको सेकेंडरी रखना है। COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू OH के, ठीक है। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है अल्कोहल की। अगर किसी भी कंपाउंड में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को एज ए प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप लेंगे और इसको एज ए आपने ब्रांच की तरह ट्रीट करना है। तो वो प्रायोरिटीज़ बनाई गई हैं, उसकी बेस पर आपके पास पॉली फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग की जाएगी, नोमेनक्लेचर किया जाएगा। अगर आपकी बुक के अंदर डिटेल के अंदर पॉली फंक्शनल ग्रुप्स का टॉपिक होगा तो मैं उसके अंदर डिटेल के अंदर समझाऊंगा कैसे करना है। एंड मसला ये आ जाएगा कि ये जो आपके पास पॉली फंक्शनल ग्रुप है, ये जो ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, अल्कोहल हो गया, अब इसको आपको प्रीफिक्स बनाना पड़ेगा। ओके, सफिक्स तो है लेकिन प्रीफिक्स बनाना पड़ेगा। 5वां रूल फिर से पढ़ो, ठीक है। इफ देयर आर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल भी हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड OH COOH, ठीक है, इन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, राइट देयर नेम ऑन प्रायोरिटी बेसिस सेट बाय प्रायोरिटी रूल्स। कुछ प्रायोरिटी रूल्स हैं, उनके जो नाम है आप कैसे रखेंगे, आप उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, प्रायोरिटी रूल्स के मुताबिक करेंगे, प्रायोरिटी के बेसिस पर करेंगे। भाई किसको आपने फंडामेंटल या बेसिक क्या आपने फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करना है, दूसरे को आपको एज ए ब्रांच ट्रीट करना है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी बहुत बात समझ आई होगी कि IUPAC रूल्स कैसे हैं, IUPAC सिस्टम कैसा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ हमारे वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। खुदा हाफिज़।